हाँ, यही बैच ज्यादा अच्छा है। बैच नंबर 5 5 है नहीं है, बैच नंबर 5 ही अच्छा है। तुम लोग 5 ही हो ना, बस तुम लोग ही सबसे बेहतर हो। नहीं, दूसरे में कहाँ बोल रहे अभी हम, ऐसे तुम ही लोग के बैच को बोल रहे हो। जैसे 4th में बोले थे, तो अब 4th में कहाँ अभी जा रहे हैं, नहीं जा रहे ना, तो खत्म हो गया ना अब तो। वो चलने वाले क्रम में एक बैच ज्यादा फेवरेट होता है, नहीं तो कई बैचेस से पढ़ा रहे होते तो एक बैच उस समय ज्यादा फेवरेट होता है। हाँ, यही आप लोग का बैच ही मेरा फेवरेट बैच है। ठीक है, हाँ क्या, अच्छा कब तक फेवरेट है? जब तक आप लोग का बैच है तब तक फेवरेट है। उसके बाद भी रहेगा, ऐसा थोड़ी ना है। बिल्कुल रहेगा तो, लेकिन देखिए क्या है ना, ये आप, हम आपको क्या बोले, हमसे तो आप लोग भूल जाते हैं। बैच नंबर 3-4 के बच्चे जाएंगे अभी ऑफिस में दूसरे सर से पूछने के लिए क्वेश्चन, बगल में हम बैठे रहेंगे, एकदम आएंगे पूछेंगे सीधे निकल जाएंगे, सर ये कौन है। जिस दिन सेलेक्ट हो जाओ उस दिन तो आओगे ही मेरे पास, उस दिन तो तुम्हारा आना दायित्व तो बनता है। नहीं, बताएंगे। चलिए, बिहार के खनिज संसाधन, और यहां से भी मान के चलिए कि एक प्रश्न आपका, मिट्टी तो हो गया था ना कंप्लीट सभी का, मिट्टी सबको बता दिए थे। तो खनिज संसाधन, एक्चुअली जब से तुम लोग ऊपर वाले क्लासरूम में बैठे हो सब चेहरा इधर उधर हो गया है, कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है। ठीक है, इस कारण से दिक्कत ये हो रहा है, आगे वाले कहीं बच्चे लगता है कुछ पीछे भी है। कुछ लोगों तो पहचान रहे, ऐसा नहीं कि नहीं पहचान रहे। हाँ, तुम लोग को पहचान रहे। तुम लोग को भी पहचान रहे हैं, बेशक बेशक। अच्छा, आप लोग तो बेशक पहचान रहे नहीं। श्रीलंका वाले लोग कहां गए थे? श्रीलंका में जितने लोग, आप सब हाथ उठाओ तो, श्रीलंका में जितने लोग बैठते थे सब हाथ उठाओ। तुम कैसे था उधर श्रीलंका में लड़के कहां बैठे? तुम लोग तो श्रीलंका में, श्रीलंका मतलब वो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा पूरा नहीं। तो बिहार के खनिज संसाधन और खनिज का सीधा संबंध चट्टानों से। तो जब आपको हम बिहार के भूगर्भिक संरचना पढ़ा रहे थे, तो बिहार में जो पुराने चट्टाने थे सब बिहार के दक्षिणी भाग में, बिहार के दक्षिणी भाग में ही हमने कहा था, यहां पर जो बताया था ये कौन सा चट्टान था, यहां पर जो था विंध्यन समूह की चट्टान, विंध्यन समूह की। और यहां अगर कह दिया जाए, यहां पर जो है वो है धारवाड़, और यही दोनों चट्टाने ऐसा है कि जिसका निर्माण जो हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में। किसमें हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग के जितनी चट्टाने हैं सभी पुराने हैं। और इसी कारण से इस बात को समझिएगा कि जितना भी खनिज जो बिहार में अभी है वो ज्यादातर इन्हीं दोनों चट्टानों में है, विंध्यन समूह की चट्टाने और साथ साथ में धार। जो चट्टान जितना ज्यादा पुराना रहेगा उतना ज्यादा समझिएगा कि उसमें खनिज का जो है वो उस जगह पर संचय रहेगा, मतलब जमा रहेगा। चट्टान जब पुराना होता है तो उसी में जो जीवाश्म है या फिर उसमें जो अवशिष्ट चीजें हैं उसी के कारण धीरे धीरे लंबे समय तक जो है वो वहां पर जो है खनिज का जो है निर्माण होता है। चट्टान पुराना होगा तो उसमें बॉक्साइट के अंश रहेंगे, चट्टान पुराना होगा उसमें लौह अयस्क रहेंगे। बात समझ में आ रही ना? जो चट्टाने नवीनतम थी वो फटाफट टूट फूट गया,
और सब मैदानी भागों में तब्दील हो गया। तो मैदानी भागों में आपको जो है वो खनिज देखने को नहीं मिले। तो जितना पुराना हिस्सा है वहीं पर। तो बिहार में जो चट्टानी भाग अगर देखा जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण में ही है। किधर है? तो आप लोगों को हमने बताया था बिहार में दक्षिणी पठारी क्षेत्र, याद आ रहा है कुछ? और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये विंध्यन समूह और ये आपका धारवाड़, ये विंध्यन समूह और ये क्या हो गया? धारवाड़ का हिस्सा हो गया। और दोनों संलिप्त हिस्से जो है उसके साथ में अगर देखेंगे तो पूरा हिस्सा कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। क्या कहते हैं? तो छोटा नागपुर का जो पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार बिहार से ज्यादा है झारखंड में। कहां है? बिहार से ज्यादा कहां है? ये झारखंड में है। तो इस बात को समझिएगा कि जब 15 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर सन बिहार से अलग हुआ झारखंड, बिहार से अलग हुआ, तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो खनिज के दृष्टिकोण से बिहार को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, 15 नवंबर सन बिहार का दक्षिणी भाग अलग हो गया। और जो पॉलिटिशियंस अलग भी करवाए उस सब का नियति भी यही था, सबका नियति यही था कि देखो बिहार के ये केवल सीमावर्ती हिस्से में छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है, ज्यादा भाग झारखंड में है और इसी में सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है वो संचित है। तो जो मिनरल्स ज्यादा था, जो खनिज, वो सब झारखंड चला गया। कहां चला गया? उस सब मिनरल्स जो है वो झारखंड चला गया। पॉलिटिशियन यही कह रहा था। जो वर्तमान में जो झारखंड के हिस्से है, यहाँ के स्थानीय लोगों को, ट्राइब्स को, आदिवासियों को बताया जा रहा था कि ये इस हिस्से में जो है वो खनिज ज्यादा है, लेकिन इस खनिज के उत्खनन के कारण जो राजस्व होता है, जो पैसे बनते हैं, वो सब का यूटिलाइजेशन इस हिस्से में हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब ये यूटिलाइजेशन हो रहा है तो डेवलपमेंट जो यहां होना चाहिए वो ज्यादा यहां हो रहा है। और यही सबको उकसा दिया गया, भड़का दिया गया। अगर ऐसा नहीं हो, अगर इसको दो भागों में बांट देंगे तो जो खनिज से जो रेवेन्यू होगा वो यहीं पर यूटिलाइज होगा और ये हिस्सा ज्यादा अमीर होगा। बस समझ में आ रहा है? और तभी 15 नवंबर सन 2000 बिहार से दक्षिणी भाग अलग होकर के एक नया राज्य बना और उसका नाम झारखंड। बनना चाहता था अमीर, आज तक बन नहीं पाया। इसीलिए कोई भी काम गलत इंटेंशन के साथ करना नहीं चाहिए। बनना चाह रहा था अमीर, आज तक बना। और तो और जो इधर के लोग हैं सब पढ़ने के लिए यहीं आते हैं पटना। क्या आते हैं? आपके क्लासरूम में ऐसे आपके भाई बंधु मित्र होंगे जो कुछ लोग झारखंड से पढ़ने के लिए आए होंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर ये दूसरा राज्य नहीं बना हुआ होता तो हम कहते कि बिहार से ही आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अब कहना पड़ रहा है क्या कि कहां से आ रहा है? बताओ कितना शर्मिंदगी की बात है। थोड़ा दिल से बुरा लगता है ऐसा बोलने पे, ठीक है, कि झारखंड से लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों की कोई गलती तो है नहीं। जो पॉलिटिशियंस थे वो सब बांट करके यहां से यहां क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो यहां पर क्या मिनरल्स झारखंड के क्षेत्र में ज्यादा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर नेतृत्व करता बेहतरीन ना हो, मैनेजमेंट ठीक से ना हो, खूब पैसा अगर आपके पास आ भी गया और सही से उसको संचालित नहीं कर पाए, चला नहीं पाए, तो आने और जाने में कोई देर नहीं लगता है। और इस प्रकार से झारखंड आज भी एक पिछड़े राज्य में ही शामिल। तो झारखंड से तो बहुत बेहतर है कम से कम बिहार। समझ में आ रहा है कि ना रहा है? झारखंड से बहुत अधिक बेहतर है बिहार। तो ये अब देखो एजुकेशनल हब झारखंड में है ही नहीं। सरकारी ऐसे कॉलेजेस होने वो अलग बात है, वो तो हर जगह पे रहेगा, लेकिन वैसा एजुकेशनल हब है। समझ में आ रहा है? तो ये झारखंड के हिस्से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से अलग हो गया बिहार से 15 नवंबर सन 2000। तो तुम समझना इस बात को, जितना टोटल खनिज था ना बिहार और झारखंड के रहते हुए, जब बिहार और झारखंड एक साथ था तो जितना टोटल खनिज था उसका 96% जो मिनरल्स है, 96% जो मिनरल्स है वो देखा जाए तो अगर कहां चला गया है? झारखंड। कहां चला गया है? और बाकी जो बच गया 4% वही बचा है। तो बैच 1 में पढ़ा रहे थे, गाना गा दिए थे। समझ में आया? और अरे गाना नहीं और होता है, अरे उसमें पता है 1.5 मिलियन व्यूज है ऐसे इंस्टाग्राम, सॉरी
मतलब समझ आएगी नहीं, उसमें 1.5 मिलियन व्यूज है इंटरनेट पर, हमने देखा तो। अरे इतना लोग देख लिया उसको, वो बात यहाँ से झारखंड पहुंच गया और सब लोग झारखंड में देखने वाले चले गए। समझ में आ रही क्या रहा क्या? बेकार का तुम लोगों को याद दिलाए। तुम लोगों ने देखा है क्या? कितने लोगों ने देखा ये बताओ? अच्छा कुछ लोगों ने, बाकी लोगों ने नहीं देखा है। तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ, बिहार से जब कब अलग हुआ था बताओ? 15 नवंबर सन 96, यानी 96% खनिज जो है वो चला गया झारखंड, बाकी 4% ही बचा कहां? तो जो कलाकार यहाँ के हैं वो कलाकार सब चिढ़ाना शुरू कर दिया पॉलिटिशियंस को। किसको? तो इस समय चिढ़ाते हुए क्या कह रहा है सभी पॉलिटिशियंस को ये कलाकार, मिश्री मलाई खैलू, खैलू कलाकंद, अब खैया सकरकंद, अलगे भाई झारखंड। समझ आएगी नहीं? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, फिर क्या है, डांस चल रहा है? 15 अगस्त चल रहा है क्या? 15 अगस्त का डांस चल रहा है। 15 अगस्त से पूरे भारत में जितना स्कूल है और सब स्कूल के लड़की लोग हैं, सब जगह देश रंगीला रंगीला। ये एक यूनिवर्सल गाना है, नहीं इस पर डांस होना ही होना है। और जो स्कूल के बच्चे दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे, और लड़कियों के शायरी आज भी वही चल रहा है, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, हमारे सर लाखों में, चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा। ऐसा नहीं कि देख करके पता चल जाए, तो शायरी देख करके पता चल जाए कि लड़का बनाया होगा कि लड़की बनाया होगा, नहीं एकदम अलग ही रहता है, दोनों को एकदम पता चल जाता है। ये 15 अगस्त 26 जनवरी स्कूल में ही ठीक लगता है, नहीं उस समय अलग ही 15th ऑफ द अगस्त है और सुबह पता चल जाए, सुबह 6-7 बजे तुम तैयार होकर के कब जाना है स्कूल। नहीं, एक स्कूल में जाओ, कहां प्रोग्राम चले दूसरे स्कूल में भी चले जाओ, तोड़ फान करते हो। नहीं, अब बड़े हो गए तो उस तरीके से तो तुम लोग को भी ऐसा महसूस नहीं होता होगा कभी भी। अब 15th ऑफ द अगस्त तुम लोग क्लास छुट्टी था यहाँ, नहीं। और पता है दूसरी बात है कि क्राउड भी तो इतना है कि यहाँ पर कोई प्रोग्राम करवा पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही ना रहा है? हाँ, तो कुछ बैचेस में सर ने इंफॉर्मेशन ऐसा दिया होगा उनके। हाँ, जलेबी तो बना था जी, तुम लोग आ जाते ऐसे सीधा आ जाते, तुम लोग को मिल जाता। बिना बुलाए का दूसरे संस्थान में जा रहे हो, आकर के घुस जाते ऐसे ही। किसको पता कि कौन से बैच का है? कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है, इतना सबको इन्फॉर्म करना ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ज्यादातर खनिज कहां चले गए? झारखंड। बाकी जो 4% बचे हैं उसी को हम 100% मानते हुए और बिहार के खनिजों में आपको बताएं। तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले जो इसमें हम शुरू करेंगे वो आपका विंध्यन समूह से ही, चट्टानों से ही शुरू करेंगे। तो यहां पर आप लोग देखिए कि विंध्यन समूह के जो चट्टाने हैं बिहार के 2 जिलों में है। बताओ कहां कहां? कैमूर। और इन चट्टानों में कौन कौन सा खनिज है देखेंगे, एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले जिसके बारे में हम बता रहे इसका नाम है चूना पत्थर। क्या नाम है? चूना पत्थर, यानी कि हम लाइमस्टोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन। चूना पत्थर ये खनिज अगर देखा जाए सबसे ज्यादा अगर बिहार में है तो विंध्यन समूह की चट्टानों में है। किसमें है? अगर देखा जाए तो ये जो है आपका विंध्यन समूह की चट्टाने, किसमें है? ये विंध्यन समूह की चट्टानों में जो है ये यहां पर अगर देखा जाए तो विस्तृत है। तो विंध्यन समूह की जो चट्टाने हैं तो यहां पर कैमूर और रोहतास के हिस्से में इसको हमने बोला कि इसको कहते हैं कैमूर की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं इसको? कैमूर की। और या तो ऑप्शन में अगर विंध्यन चट्टान लिख दे तब भी समझना कि इसमें चूना पत्थर अधिक है, और अगर कैमूर की पहाड़ियां लिख दे तभी उसका उत्तर सही है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? विंध्यन समूह के जो चट्टान है वही यहीं पर जो स्थानीय शब्द इसको बोलते हैं कैमूर की। तो कैमूर की पहाड़ियां जो है बिहार के कौन कौन से जिले में है? कैमूर। और इसमें से कोई भी अगर एक ऑप्शन मिल गया तो सब में जो है चूना पत्थर, वो चूना पत्थर के लिए सब एक ही बात कह रहा है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। डिपेंड करता है कि आपको जो है ऑप्शन में क्या दिया गया है,
और उसी के आधार पर आपको इसका उत्तर करना होगा। तो इसलिए इतना हम बताते हैं क्योंकि जब प्रश्न कई बार प्रैक्टिस करते हो, हम पढ़ा दे विंध्यन समूह, वहां लिखा हुआ है कैमूर की पहाड़ी, आप कहेंगे कि सर आप तो ये बताए हैं, वो अलग थोड़े ना है, वो तो कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया कि यही जो है विंध्यन चट्टान है, यही कैमूर की पहाड़ियां हैं। और अगर कहेगा चूना पत्थर तो कैमूर और, ठीक है। बिहार में अगर कहा जाए तो सर्वाधिक, अगर देखा जाए तो सर्वाधिक अगर चूना पत्थर कहे तो इसका उत्खनन जो होता है वो रोहतास से होता है। चूना पत्थर का उत्खनन अगर कहा जाए तो आपको याद रखना है, जो माइनिंग जो होता है सबसे ज्यादा वो रोहतास से होता है। कहां से होता है? रोहतास से होता है। रोहतास में आप याद करिए, हम आपको बताए होंगे अमझोर की पहाड़ी, याद आ रहा है? तो अमझोर की जो पहाड़ी है ये सबसे अधिक फेमस है इसी के लिए। अमझोर की, बताओ तो जी कौन से जिले में? अमझोर की पहाड़ी था। और इसी हिस्से में अगर देखा जाए तो इस बात को समझ लेना तुम लोग, यहीं से जो है उत्खनन चूना पत्थर का होता है। चूना पत्थर का जो इस्तेमाल होता है सीमेंट उद्योग में होता है। किसमें होता है? चूना पत्थर का जो इस्तेमाल होता है वो सभी होता है सीमेंट उद्योग में। किसमें होता है? इसलिए बिहार में ज्यादातर जो सीमेंट उद्योग है वो इसी भाग में होता है। क्या आप लोगों को हमने बताया है डालमिया नगर के बारे में? तो डालमिया नगर जो सीमेंट कारखाना जो है अगर देखा जाए तो ये रोहतास में है। बताओ कहां है? ये जो है रोहतास में, फिलहाल तो शायद ये बंद है, बीच में चालू भी हुआ था। उसके बाद याद रखना कल्याणपुर सीमेंट कारखाना, और ये भी अगर देखा जाए तो रोहतास में ही है। उसी प्रकार से एक है श्री सीमेंट, क्या है? और ये अगर देखा जाए तो ये औरंगाबाद। कहां है? ये अगर देखा जाए तो ये है आपका औरंगाबाद। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो सीमेंट उद्योग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में क्या आता है? चूना पत्थर। क्या? चूना। तो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन कौन से चट्टानों में है? हाँ, विंध्यन समूह के। देखो तो इसे दो चार लोग फालतू की बात करो, सबको ब्लॉक मारो और डिलीट करो, नहीं तो ठीक है। कौन लिख रहा है? सविता मस्त आइडिया है, उसका आइडिया खत्म करो तो जरा। आइडिया एयरटेल जो यहां कर रहा है, यही सब करते हो। कुछ ज्यादा हो गया नहीं। चलो तो चूना पत्थर समझ में आ गया। आगे बताए दूसरा। दूसरा का नाम है पायराइट। क्या नाम है? दूसरा का नाम है। तो तुम लोगों को बिहार से क्लास कैसा लगा? और हम दोनों सही लगा? तो आप लोग की क्लास अब जो है धीरे धीरे समाप्त होने की ओर है, बिहार स्पेशल का। तो पायराइट के बारे में अगर कहा जाए, पायराइट से जो है वो गंधक बनता है। क्या बनता है? ये भी एक मिनरल, एक खनिज है। और अगर इसमें कहा जाए तो पायराइट से जो है वो गंधक का निर्माण होता है। किस चीज का? गंधक, सल्फर। समझ में आ रही ना रहा है? इसके अलावा अगर कहा जाए तो पायराइट जो है दवाओं में इसका प्रयोग होता है, तो दवाएं बनते हैं। और कहीं पर फर्टिलाइजर यानी उर्वरक बनाने में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है पायराइट। ठीक है, तो ये आपको हम इसके लिख देते हैं। पायराइट जो है वो गंधक निर्माण में भी होता है। साथ में अगर कह दिया जाए तो आपको याद रखना है दवाइयां बनाने में, दवाइयां बनाने में। ठीक है, इसके अलावा अगर कहा जाए उर्वरक, क्या बोला हमने? उर्वरक यानी फर्टिलाइजर है ना, इसे खाद जैसे आप बोलते हैं, है ना। तो इसके निर्माण में भी पायराइट का इस्तेमाल होता है। तो पायराइट जो है बिहार में सबसे ज्यादा जो है वो रोहतास में है। कहां है बताओ? अब अगला लाइन बोल रहे हैं जो ध्यान से सुनना। पूरे देश में जितनी पायराइट है उसका 95% पायराइट जो अगर देखा जाए तो बिहार में है। कहां है? और बिहार में जितनी पायराइट है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो रोहतास में। किसमें है? इसीलिए इस लाइन को सीधा ऐसे याद रखना, पूरे देश की पायराइट का या देश की पायराइट का जो अगर कहा जाए तो 95 यानी कि 95% जो है वो रोहतास में भंडारित है। रोहतास में भंडारित, याद रहेगा आप लोगों को। देश में पायराइट के उत्पादन का सबसे अग्रणी राज्य बिहार है। कौन सा है? देश में पायराइट उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन सा है? देश में पायराइट उत्पादन के बारे में अगर कहा जाए तो ये प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, ये सर्वाधिक जो होता है वो रोहतास में। सर्वाधिक कहां पर? राज्य कहेगा तो बिहार हो गया,
और अगर इसमें जिला कह दिया जाए तो रोहतास हो जाएगा। क्या याद रखोगे? तो पाइराइट कहां मिलता है? पाइराइट से क्या बनाए जाते हैं? पाइराइट से बनाए जाते हैं गंधक, दवाइयां और उर्वरक। तो गंधक जो होता है स्किन डिजीज में बहुत काम आता है, ठीक है। स्किन डिजीज जिसको मतलब कल खुजली हो गया है, तो जनरली जो है होम रेमेडीज आता है जिसको बोलते हैं घरेलू उपचार। गंधक लाओ, गंधक का चूर्ण और साथ में नारियल का तेल मिलाओ, पूरा शरीर में रगड़ दो उसको। समझ में आ रहा है? तो आपको अभी हम पढ़ाएंगे ना, जैसे कि गर्म जलकुंड बिहार में। तो गर्म जलकुंड में कुछ जलकुंड जैसे राजगीर में है, राजगीर में जितने गर्म जलकुंड है सब में गंधक है। क्या है सब में? इसलिए सलाह दिया जाता है कि जिसको कल खुजली का परेशानी है, 1 हफ्ते तक अगर डुबकी लगा लिए जाके वहां, तो ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? जो गर्म जल कुंड है राजगीर में, से गोमुख कुंड है, ब्रह्म कुंड है, समझ में आ रहा है कि ना रहा? तो इसमें लोग जाते हैं ऐसे ही नहाने के लिए, मतलब जो उसकी पानी जो है वो गर्म होता है हमेशा मिनरल्स के कारण। तो इसमें जो है आपके राजगीर में तो गंधक जो होता है स्किन डिजीज में काम आता है। आप गए हैं? तुम लोग गए हो? कितने लोग? अरे हम ही नहीं गए हैं केवल, ठीक है ना। डुबकी नहीं लगाया हूं जलकुंड में, नहीं हमने लगा, हमको कल खुद थोड़े हुआ है। तो लोग अपने मन से ना आगे आ गए क्या? बताओ। उसमें ज्यादातर लोग वही जाते जिसको कल खुजली हो गया है। उसी को तो ठीक करने गए थे वो लोग। तो जो साधु बात है वही तो कहेंगे जाओ डुबकी लगाओ, 1 हफ्ते तक सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग लेके तो नहीं आ गए ना तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं। तो इसमें आपको याद रखना है गंधक के अंश है जो यहाँ पे गर्म जलकुंड है उसमें। पाइराइट याद रहेगा? बताओ कौन से जिले में? पाइराइट के बाद याद रखना है डोलोमाइट। क्या याद रखोगे? और यह भी एक प्रकार का खनिज है डोलोमाइट। क्या बोला हमने? डोलोमाइट भी जो बिहार में है ये रोहतास में है, पत्थर की तरह ही खनिज होता है ये भी। तो डोलोमाइट जो है बिहार में अगर कहा जाए तो रोहतास। डोलोमाइट कहाँ है? तो रोहतास में। तो 3 खनिज ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा हैं ये विंध्यन चट्टानों में। पहला बताया चूना पत्थर, पहला बताया, दूसरा बताया पाइराइट, और पाइराइट के बाद क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा औरंगाबाद। क्या मिलेगा? औरंगाबाद में बताओ कौन सा पहाड़ी बताए थे? याद है तुम लोगों को? तो जो झुनझुनवा पहाड़ी है उसमें ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट एक प्रकार का पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर। तो उसमें क्या होता है? जैसे घर बनता है तो किचन में या फर्श पर लगता है ना ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट एक प्रकार का होता है पत्थर। क्या होता है? तो हम बात करेंगे अब ग्रेनाइट का। किसका? तो ग्रेनाइट अगर कहा जाए तो ये जो मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा औरंगाबाद। कहां बोला हमने? औरंगाबाद में मिलेगा। औरंगाबाद के अलावे तो याद रखना गया जी में। कहां मिलेगा? इसके बाद मिलेगा जहानाबाद। कहां मिलेगा? जहानाबाद के अलावे आपको जमुई। कहां बोला? ग्रेनाइट दक्षिण के पठारी भागों में लगभग सभी जिलों में थोड़ा बहुत अंश है। ग्रेनाइट एक प्रकार का पत्थर ही है। जो ग्रेनाइट जो है ना इसे किचन में लगाया जाता है, उसको क्या है, उसको सही तरीके से काट के लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, टाइल्स अलग होता है। टाइल्स जो होता है वो अगर देखा जाए मिट्टी से बनता है। किससे बनता है? टाइल्स जो बनता है वो आपका मिट्टी से बनता है। तो एक बात तुम लोग याद रखो जो हम बता रहे हैं, ठीक है। सासाराम में क्या लिखा है? खरवंडिया में माइंस में से क्या निकाला जाता है जिसे बिहार का केजीएफ कहते? सबसे ज्यादा इसे तो चूना पत्थर ही निकलता है जी। तुम लोग शेरो शायरी कुछ ज्यादा कर रहे हो। दिल से दिल की दूरी ना होती, काश हमारे बीच कोई मजबूरी ना होती, आपसे मिलने की तमन्ना है मगर कहते हैं ना हर तमन्ना पूरी नहीं होती। पकड़ के लाओ उसको, मिलवाओ तो हमसे।
किसकी तमन्ना पूरी नहीं हो रही? हाँ, कौन लिखा है? तुम्हारा तमन्ना पूरा नहीं हो रहा है। अपना सब दुख दर्द यहीं आकर सुना देना है? और बाद में यही शायरी को सुनाना भी है उसको ले जाके। अगर पढ़ दिए सर, दुख दर्द हमसे मिलने का कौन सा तुमको मजबूरी रहेगा? हम तो यहीं, अच्छा हमसे नहीं किसी और से, हाँ, और यही बात जाके सुना दोगे। देखो सर ने पढ़ लिया, इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा बिगड़ा काम बस सही हो जाएगा क्या? चलो ठीक ठाक था तो पढ़ दिए। कई बार तुम लोग इतने रोमांटिक शायरी लिख के भेज देते हो कि लगता है पकड़ करके लाए हॉल नंबर 6 में ले जाए, अब पूरा रोमांस तुम्हारा वहीं उतार दे हम। तो ग्रेनाइट बिहार के दक्षिणी जिलों में औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद के अलावे उसके बाद या फिर जम्मू, इन सभी हिस्सों में अगर देखा जाए तो ग्रेनाइट मिलता है। तो ग्रेनाइट एक प्रकार का पत्थर है, ग्रेनाइट एक प्रकार का, तो जो पत्थर है, पत्थरों को जो है यहां पर तोड़ने के लिए जो उद्योग होता है, पत्थरों को काटने का जो उद्योग है, इसको क्रशर उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बिहार में इससे संबंधित जो उद्योग होता है इसको कहते हैं क्रशर उद्योग। क्या बोलते हैं इसको? तो क्रशर उद्योग बिहार में जो होता है वो दक्षिणी ही जिलों में ऐसे होता है, जैसे कि हमने बताया कि यहां पर गया जी में होगा। कहां होगा? आपके जो है ये जहानाबाद में होगा। कहां होगा? जहानाबाद। और अगर देखा जाए तो मुंगेर और रोहतास के हिस्से में यहां पर क्रशर उद्योग होता है। तो क्रशर उद्योग में पत्थरों को तोड़ा जाता है। तो कई तरीके से इन पत्थरों का इस्तेमाल होता है। जैसे जब सड़क बन रहा होता है, रोड, तो देखिए कच्चे सड़क पर सबसे पहले जो है पत्थरों को डाला जाता है, देखा है? तो ये बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ करके ही वो पत्थर बनाया जाता है, पहला। दूसरा, जब घर बनता है तो जो पिलर है, पिलर में देखना कि उसमें जो छोटे छोटे पत्थर डाले रहते हैं, तो गिट्टी कहते नहीं हो, तो वो भी पत्थरों को ही तोड़ करके बनाया जाता है। और इन सब के अलावे अगर देखा जाए तो यही ग्रेनाइट काटना भी एक प्रकार से पत्थर काटना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ग्रेनाइट काटना ये भी एक पत्थर काटना ही है। और इस सब से संबंधित जो उद्योग, इसको क्या कहते हैं? तो बिहार में होता है क्रशर उद्योग। क्या होता है? क्रशर उद्योग होता है। देखना, रोड पर पड़ने वाला जो पत्थर होगा जनरली उसका जो कलर रहेगा लाइट येलो रहेगा। देखा तुम लोगों ने? वो जल्दी थोड़ा और आसानी से वो टूटता है। इसके अलावे जो ऐसे पिलर में पड़ेगा उसका कलर ग्रे रहेगा। देखो तुम लोग, उसका कलर जो है वो ग्रे रहता है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उसके अलावे जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट भी एक प्रकार के पत्थर है, और ग्रेनाइट जो है उसको जो है तोड़ा नहीं जाता, उसको तराशा जाता है। तोड़ना और तराशने में यही फर्क है। केवल तोड़ना मतलब कैसे भी तोड़ फोड़ दिया, तराशना मतलब कि उसको एक डिजाइन बनाना है, ठीक है, काटना एक प्रकार से। समझ गए कि नहीं समझिए? तो तीनों काम बिहार में होता, बिहार के दक्षिणी जिलों में। तो पत्थरों से संबंधित, तोड़ने से संबंधित कौन सा उद्योग है? क्रशर। तो ग्रेनाइट को भी यहां पर जो है ग्रेनाइट से संबंधित कार्य बिहार में होता है, दक्षिणी जिलों में। तो औरंगाबाद में जो बताए थे झुंझुनवा पहाड़ी, कौन सा? यहीं पर अगर देखा जाए तो ग्रेनाइट है। अब हाँ, रोहतास जिला के क्या है? प्रश्न है क्या? अब प्रश्न बीच में मत दिया करो, ऐसे लाकर चुपचाप रख दिया करो यहीं पर, ठीक है। अब देखना, इसके अलावे अगर बात किया जाए तो हम आगे रोहतास से आगे बढ़ेंगे तो गया मिलेगा। क्या मिलेगा? रोहतास जिले में सासाराम क्षेत्र में करवंदिया में पहाड़ों के उत्खनन पर रोक लगाया गया है। क्यों पहाड़ों पर रोक? 2-3 कारण से लगाया जाता है। एक तो वहां का जनजीवन जब प्रभावित होता है तो, ठीक है, जैसे कई बार पहाड़ों में जब ऐसे उत्खनन का काम होता है उसमें बम ब्लास्ट किया जाता है तोड़ने के लिए। समझ में आ रहा है? और अगल बगल जनजीवन इसके कारण प्रभावित न हो, या अगर वो खतरा वाला जगह रहेगा तो सरकार जो है लाइसेंस रद्द कर देगा जो कंपनियां वहां पर ऐसे माइनिंग का काम करते रहती है, तो ताकि कोई दिक्कत ना हो। कई जगह पर माइनिंग को इसलिए रोका जाता है कि जोखिम भरा अगर काम वहां पर अगर हुआ तो एक साथ में जो कारखाना है या फिर जो उत्खनन का जगह है उसमें 100, 50 या 200 लोग हो सकते हैं, या 500 भी, तो उतने लोग अगर एक जगह पर रहेंगे तो नुकसान हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? इसलिए कई बार जो है ऐसे में माइनिंग को रोक दिया जाता। झारखंड में जो कोयला माइनिंग होता है इसलिए तो ज्यादातर रोके जाते हैं कि इसकी वजह से कोई नुकसान ज्यादा ना हो जाए। तो ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट के बाद अगर देखा जाए तो हम आपको जो है गया जी के हिस्से में कई ऐसे जो है अगर देखा जाए तो आपके खनिज है, तो इधर पहले हम जगह का नाम लिख देंगे और फिर जो यहां पर पाए जाने वाले जो मिनरल्स है, खनिज है, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो गया में अगर कह दिया जाए तो यहां पर यूरेनियम का भंडारण है। किसका है बताओ?
यहां पर अगर देखा जाए तो यूरेनियम का भंडारण है। यूरेनियम अगर देखा जाए तो ये भी एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है, समझ में आएगा ना। हाँ, तो ये भी विस्फोटक पदार्थ होता है। तो यूरेनियम जो है वो गया में केवल भंडारित है, स्टोरेज इसका केवल है, ये उत्खनन, इसका माइनिंग का काम नहीं हो रहा है यहां पर। उसी प्रकार से देखा जाए तो यहां पर जो है वो लिथियम का भंडारण है। किसका है बताओ? यहां पर अगर देखा जाए तो लिथियम का भंडारण है, और ये भी हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं जो भंडारण, स्टोरेज है केवल, ठीक है। तो लिथियम का भंडारण, लिथियम का उपयोग पता है कहां होता है? बैटरी के निर्माण में। आपका मोबाइल का जो बैटरी है ना, उस बैटरी में लिखा हुआ है लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, या तो शॉर्ट में उसी को लिखा रहेगा ली आयन बैटरी, ठीक है, ठीक है। तो ये यही है लिथियम आयन बैटरी। तो इसका निर्माण जो होता है, इसका उपयोग जो होता है लिथियम का, वो बैटरी के निर्माण, बैटरी के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यूरेनियम हो गया, लिथियम हो गया, इसके अलावा गया में है अभ्रक। क्या है? माइका। अभ्रक समझते हो तुम लोग? जो आपका जो है ना ये क्या, हाँ, आयरन, आयरन का जो क्वाइल होता है, वो आयरन का जो क्वाइल है अभ्रक का बना होता है। कभी देखेंगे जैसे आयरन इस तरीके से है आपका, तो इसमें क्या होता है कि आयरन में जो नीचे का मेटल दिखता है, वो मेटल से जो है यहां पर जो है क्वाइल चिपका हुआ रहता है, और क्वाइल अभ्रक के एक पत्थर में रहता है, और इसी में पॉजिटिव और नेगेटिव जब आप प्लग करते हो आयरन का, तो जनरली उसमें जो है पतला तार रहेगा अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गया, दोनों जाकर के तार जब शॉर्ट सर्किट बना तो गर्म हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा तो चिपका हुआ रहेगा किसमें? अभ्रक में। अभ्रक से पत्थर है। अभ्रक जो है वो आपका विद्युत का कुचालक है, जबकि उष्मा का सुचालक है, उष्मा का सुचालक है। तो ये जब गर्म होगा ये वायर, तो ये जो है वो इसी माइका को, अभ्रक को गर्म कर देगा, और यही अभ्रक चिपका हुआ जो है आयरन के निचले सतह से, मेटल से, तो जा करके मेटल को गर्म कर देगा। तो जब गर्म करेगा तो वही आयरन गर्म हो जाता है, आप उसको कपड़े पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब पुराना हो जाता है यही आयरन, तो कई बार ये अभ्रक की एक समय सीमा होता है, धीरे धीरे वो अभ्रक अपने आप टूटने लगेगा। होली के समय में जो अबीर होता है, अबीर में भी देखेंगे कि अभ्रक मिला रहता है, जो चमकने वाला रहता है, तो वो सबसे निम्न स्तर का अभ्रक रहता है, जो हल्का चमकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यही अभ्रक जो है देखा जाए अगर, तो जब वो खराब होगा तो वही वायर चिपक जाएगा जाकर के आयरन के मेटल में नीचे, तो वही कई बार करंट लगेगा। आयरन जो उसको छुओगे ऐसे तो करंट लगेगा, तो करंट लगेगा, और ऐसी बात जाकर के तुम बताओगे अगर दुकानदार को, सीधे वो आयरन खोलेगा, इस कॉइल को निकालेगा, फेंक देगा, और दूसरा कॉइल लाएगा और उसी को सेट कर देगा। यही होता है इसमें, केवल कॉइल चेंज कर देगा, फिर अपने आप जो करंट लग रहा था, करंट लगना बंद हो जाएगा। ये बहुत सस्ता होता है, अभ्रक बहुत सस्ता धातु है, ठीक है, 10 रुपए का मिलता है ये, 10 ही 15 रुपए का मिलता है ये पूरा कॉइल समेत। कॉइल समेत जो है ये पूरा आयरन का मिलता है 10 से 15 रुपए में, इतना ही सस्ता ही है। बिहार में कितना लेता है? ज्यादा वैसे ले लेता है क्या? वो अपना बचत कर लेता है, वो अपना बचत कर लेता है खुद ही, है तो 10-20 रुपए का। इसमें कोई इंजीनियरिंग करने की जरूरत थोड़ी ना है, ये सब तो क्लास 3-4 में हम सीख गए थे जी। कितना चीज बिगाड़ दी इसी चक्कर में, तुमको पता है? आयरन लोग खोलो, इसमें है क्या, देखो कैसे गर्म हो रहा है, इसको कॉइल निकाल करके अलग करो, उसके कॉइल निकाल करके अलग से हम प्लग कर दिए थे, और जो अभ्रक जो दिखता है ना पूरा, अभ्रक पूरा लाल हो गया। मतलब जैसे तुम आयरन में से निकाल करके उसको अगर कॉइल को प्लग करोगे, बाहर रहेगा ना, जब मेटल में चिपका नहीं रहेगा, तो पूरा जो अंदर का कॉइल है पूरा रेड हो जाता है एकदम, और इसके कारण जो अभ्रक है पूरा गर्म हो जाता है एकदम। ये तो जरा अलग लग रहा है एकदम से, ऐसे खुरापाती। करंट नहीं, कई बार लगा करंट हमको। एक बार हीटर जो है हीटर, अब हीटर में क्या करते गए और इधर उसको जो है टोका लगा दिए, और एक तरफ पकड़े हुए हमको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ऐसे क्या हुआ, देखो ये ऐसे हीटर रहता है, इसमें भी जो है इस तरीके से कॉइल रहेगा, तो हीटर का देखना 2 टोका लगेगा। अगर इसमें तुम पॉजिटिव वाले में जाकर के फंसा दिए और नेगेटिव वाले को पकड़े हो, तो रिटर्न होकर के आएगा कि नहीं आएगा? रिटर्न होकर आएगा ना। तो एक को पकड़े हुए थे, दूसरा वाला को फंसा दिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? लगा, जबरदस्त लगा। और ये सब काम बिना किसी को बताए करते थे, समझ में आया? तो बहुत ऐसे घटनाएं हुई है। चलो, तो ये आयरन में हम समझ गए थे पहले ही कि हाँ इस तरीके से कॉइल इसका होता है। तो यहां पर यूरेनियम है, लिथियम है, अभ्रक है। इसके अलावा यहां पर टीन है। क्या है? टीन, है ना? टीन समझते हो? ठीक है, लोहा की तरह ये भी होता है, बोलते नहीं है लोहा टीना, सोन पापड़ी नहीं मिलता है तो बोलता है लोहा टीना।
तो ये वही टीन की बात कर रहे हैं। हाँ, जनरली इसको चदरा जो समझते हो ना, इसको टीन कहते हैं। तो टीन भी है यहां पर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर लौ अयस्क मिलेगा, लौ अयस्क यहां पर मिलेगा, इस बात को समझना। तो लौ अयस्क बताओ कौन कौन सा हो सकता है? हेमेटाइट, सिडेराइट, ये सब जो है लोहा के अयस्क है कि नहीं है, जिससे लोहा प्राप्त किया जा सकता है ना। अयस्क समझते हो तुम लोग, क्लास 8, 9, 10 में पढ़े होगे, ठीक है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क, तो इसीलिए अयस्क से ही खनिज बनते हैं, अयस्क से ही खनिज बनते हैं। इसीलिए इस बात को कहा जाता है सभी अयस्क होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क। पहले पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो लौह अयस्क और लोहा का जो अंश है वो देखा जाए तो गया में मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभ्रक बता दिए, यूरेनियम बता दिए, लिथियम बता दिए, अभ्रक, टीन और लौह अयस्क, ये सब कहां है बताओ? ये सब कहां है? उसके अलावे अगर देखा जाए तो हम बात करेंगे बॉक्साइड का। कहां की बात करेंगे? किसका? और बॉक्साइड की बात अगर करें, तुम बताओ, पहली बात तो ये कि किसका अयस्क है ये? बॉक्साइड से क्या मिलेगा? बॉक्साइड से मिलता है एल्युमिनियम। क्या मिलता है? तो बिहार में बॉक्साइड सबसे ज्यादा जो मिलता है वो मुंगेर में। कहां मिलता है? तो मुंगेर के साथ साथ याद रखना जमुई, मुंगेर, और आप लोग को याद है हम बताए थे खड़गपुर, खड़गपुर पहाड़ी याद है। इसके अलावे बताए थे गिद्धेश्वर, क्या याद है तुम लोगों को? तो इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा मिलेगा बॉक्साइड। क्या मिलेगा? मुंगेर के अलावे याद रखना है कहीं तो याद रखो रोहतास। कहां याद रखोगे? बॉक्साइड दो जगह पर, एक मुंगेर और दूसरा सबसे ज्यादा अगर कह दे तो मुंगेर सबसे ज्यादा। बिहार में सबसे ज्यादा बॉक्साइड का भंडारण कहां है? सबसे ज्यादा बॉक्साइड का भंडारण तो खोपड़ी में सब घुस रहा है। एग्जाम में प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा, कोई किंतु और परंतु नहीं है। यहां से समझाकर, बुझाकर, ठोककर, पीटकर, सब करके तुमको एग्जाम तक पहुंचाएंगे। समझ में आ रही ना है? और अंतिम रूप से अग्नि परीक्षा तुम्हारा ही होगा। समझ में आ रहा है? तुम पास करोगे तो समझ जाना कि हम भी पास कर गए। समझ में आ रही ना रहा है? तुम्हारे पास करने में हमारा पास करना भी शामिल है कि नहीं है? तुम्हारे सिलेक्शन में कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन भी है, तुम्हारा सफलता में कहीं ना कहीं, क्योंकि कल होकर के तुम ही तो बोलोगे कि सर से पढ़े थे। नहीं, अरे तुम ही बोलोगे ना जी। तो ये जरूरी है कि तुम लोग गंभीरता से सभी बातों को समझो। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? नौकरी लो, जल्दी से शादी ब्याह करो। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? दोबारा फिर तब मिठाई खिलाने आना तुम लोग, है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं जरूरी है बताओ? हाँ, तो हम तुम लोगों का पहले ख्याल रहे जी। बताओ, तुम लोगों का ख्याल सबसे पहले हमें। तो बताओ, जैसे घर में जैसे लोग होते हैं, बड़े होते हैं, थोड़ा सीनियर्स होते हैं, सबका ध्यान रखते हैं पहले, है कि नहीं है? तो इसीलिए तुम लोग, हाँ क्या हो गया? देखो एक बोल रहा है उधर, सर आज तीज है। तो हमको क्यों बता रहे हो भाई? तीज से हमारा क्या लेना देना है बताओ जरा जी। बाकी मास्टर को देख रहे हैं, सब वीडियो कॉल पर लगे हैं सुबह से। क्लास खत्म हुआ, आपके भरत सर नीचे गए, वीडियो कॉल पर लग गए। बताओ, और हम बगल में बैठे, हम क्या करेंगे? बगल से सही देख रहे हैं। हम क्या ही कह सकते हैं बताओ? चलो, दूसरे की खुशी को देख करके हम खुश हैं, और क्या कहा जाए बताओ? चलो ठीक है। अरे ठीक है, हो गया। बॉक्साइड कहां कहां है? मुंगेर, और मुंगेर के अलावे क्या बोले, जमुई के बाद रोहतास, खड़गपुर की पहाड़ियों के साथ साथ गिद्धेश्वर की। अब बात करते हैं हम सोना का। किसका? बिहार में गोल्ड यानी सोना का भी भंडारण है, ठीक है।
सबसे ज्यादा सोना का भंडारण बिहार में है जमुई। कहाँ है? इसके अलावे मुंगेर। क्या बोला हमने? जमुई के अलावे। और सबसे रिसेंट में पता चला है कि पश्चिम चंपारण में भी इसके निक्षेप। तो आप लोग समझिएगा, अभी से 9-10 वर्ष पहले एक गया में जो है आपका तपोवन पहाड़ी बताए थे, और तपोवन के पहाड़ी में भी अगर कहा जाए तो यहां पर भी जो है वो बताया गया इसी बात को कि सोना के निक्षेप तपोवन की पहाड़ी में। तो जैसे ही ये बोला, पूरा न्यूज वाला दिखाना शुरू कर दिया। सब जितने न्यूज है वो सब में दिखाना शुरू कर दिया। तो एक तरफ है न्यूज एंकर ऐसे टीवी पर, बगल में तपोवन की पहाड़ी, और उसी में से खूब चमकते हुए दिखा रहा है। तो स्टार कैसे होते हैं? स्टार कैसे साइनिंग करता है? नहीं, और ऐसे साइन कर रहा है कि एकदम टीवी में देख करके। गांव के लोग तो वैसे भी मासूम होते हैं, उसको लगा कि ये सोना का पहाड़ है पूरा। समझ में आ रहा है? और अगर ऐसा होता, तुम सोच के देखो कि अगर सोना का पहाड़ होता तो क्या वो पहाड़ होता? जैसे न्यूज वाले कहते हैं, जैसे अपना बोड़िया बिस्तरा लेकर के वहां पहुंचता, पहुंचते पहुंचते भाई ये जो है बिहार से ये पहाड़ी ही गायब। पहाड़ी पहले खोजो फिर सोना खोजना। पहाड़ी तो गायब। लोग इतना देर कहां छोड़ते? फिर ऐसे ऐसे दशरथ मान जी वहां पर आते कि वो 22 वर्ष लगता ही नहीं, 22 मिनट में पहाड़ गायब। लोग कह रहे पहाड़ और उसमें जो है सोना है। जितने पत्थर को काटो, एक पत्थर तोड़ा मतलब कम से कम 50-60 हजार रुपए का सोना निकल जाए, और ये पहाड़ तोड़ना शुरू कर दे। होगा कि नहीं होगा? बिहार में तो ऐसी घटना और खतरनाक होती है, कई बार पुल ही गायब हो जाता है। पुल का निर्माण हुआ, वेरिफिकेशन के लिए लोग आए तो नहीं, यहीं पर तो पुल था, पुल गायब हो गया। बताओ जरा ऐसी बात। एक बार क्या हुआ कि यहां पर झूठ पकड़ने वाला मशीन पहुंचा, जिससे किसी भी व्यक्ति का झूठ को पकड़ा जा सकता था। 2 घंटे के बाद मशीन ही गायब हो गया। फिर पहले यह हुआ था कि पहले मशीन ढूंढो, तो इसके बाद किसी के जो है झूठ को। तो तुम लोग को लालू जी वाला बात बताए हैं क्या, कि जब जापान के प्रधानमंत्री आए थे, बताए थे ना? तुम लोग को तो बताए हैं पहले। नहीं, जापान के प्रधानमंत्री एक बार पहुंचा बिहार। कहां पहुंचा? तो जापान के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री उस समय थे लालू प्रसाद यादव। कौन थे? लालू प्रसाद यादव से कहे कि लालू जी, आप बिहार को 1 वर्ष के लिए हमें सौंप दीजिए। 1 वर्ष में हम इस बिहार को जापान बना देंगे। क्या बना देंगे? लालू जी कह रहे हैं क्या, ऐसा करिए, आप अपने जापान को 2 महीने के लिए हमें दीजिए, हम जापान को बिहार बना देंगे। किस किस गली से बहन से गुजरेगा, इसकी कोई गारंटी? आपके जितने आधुनिक तकनीक है सब फेल हो जाएगा इसके सामने। नहीं, एक बार भैंस लेकर जाएंगे 8 किलो दूध। तो एक बार तो सरकार की ऐसी योजना बन गई थी। पता क्या बन गई थी? सबको भैंस एक मुफ्त में दिया जाए। पॉलिटिशियंस जो होते बड़ा खतरनाक होते हैं, कई बार इतने खतरनाक वादा करके चले जाएंगे आपको, जो होना भी संभव नहीं है। नहीं, बिहार में ऐसे मुखिया के चुनाव में एक मुखिया प्रत्याशी क्या कह रहा है, हम मुखिया बन जाएंगे तो गांव के सब लोगों को भी सरकारी नौकरी दे देंगे। मुखिया सरकारी नौकरी कब से देना शुरू कर दिया? संभव है क्या? बताओ जरा। वादे बड़ा खतरनाक हो जाते हैं इसमें। और अभी देखो चुनाव भी बिहार में है। नहीं, चुनाव में से सरकार के लोग ना दबाव में समझ आते हैं बहुत ज्यादा। सबको लगता है ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। और जनता मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उस समय। एक एक वोट मतलब लोग कहेंगे ऐसे कि आप अभी पता है कल की एक घटना हुई है। कल के शायद एक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गुजर रहे थे कहीं से, हाँ, लोग पत्थरबाजी करना शुरू कर दिए। किधर हुआ था घटना? पटना में ही कहीं पर हुआ है ना। और भागे वैसे ही शीशा उसा सबका टूटा। बोले ये सही है। अरे स्थिति सच में बहुत बुरा होता है। कई बार देखो पीएमसी जाकर के देखो तो समझ में आए, इमरजेंसी वार्ड में जाकर के देखो या कहीं पर जाकर के, इतना बुरा स्थिति है जो आधा मर के जाएगा, जो पूरा मर के आएगा। जो सही रहेगा वो जाएगा, वो बीमार होके आएगा। समझ में आ रहा है? जो टाइफाइड का अगर तुम चेकअप करवाओगे ना, ब्लड टेस्ट चेकअप, तो उसका रिजल्ट अगर रिपोर्ट अगर 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते में जो टाइफाइड आधा है वो पूरा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? 1 हफ्ते में आधा डेंगू जैसा तुम मान लो कि वहां पर अगर करवा ली इलाज जाकर के, निपटा ही देगा वो। तो समझ में आ रही रहा है? बाद में बस घोषणा। अरे कम से कम अस्पताल वगैरह की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो इंस्टेंट हो, है कि नहीं है? तभी तो इलाज का मतलब तो तभी सफल होगा ना। ठीक है किया।
अभी स्वास्थ्य मंत्री गुजर रहे थे, उनका स्वास्थ्य का जो है खतरा हो गया उसी समय। ये पत्थरबाजी लोग पीछे से पूरा शीशे टूटा हुआ दिख रहा है हमको। अटल पथ पर लोग पहले से इंतजार कर रहे होंगे, आए तो कभी। चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में ही मुलाकात करते हैं लोग, उसके बीच में तो कोई जान पहचान ही नहीं है, सीधा सीधा गायब। फायर क्ले का नाम सुने हो तुम लोग? फायर क्ले, ठीक है, फायर क्ले। देखो ये क्या होता है, ध्यान से समझना। जो मिरर यानी दर्पण या आईना जो होता है ना, आईना, जब आईना टूटेगा तो देखना उसके पीछे में जो कलर किया हुआ रहेगा, पीछे में जो पेंट किया हुआ रहता है वो मिट्टी रहता है। एक्चुअल में वो मिट्टी रहता है। जो आईना के पीछे देखोगे ना तो पेंट रहेगा, उसको चाकू से ऐसे हटाना, चाकू से हटाओगे तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब आर पार दिखने लगेगा। फिर वो मिरर की तरह काम नहीं करेगा, वो ट्रांसपेरेंट मतलब इधर उधर दिखेगा सीधा। समझ में आ रही है ना? ग्लास की तरह वो काम करेगा केवल। तो वो जो तुम देखते हो ना जो मिरर में या दर्पण में, तो वो जो पीछे पेंट रहता है वो इसी का रहता है, फायर क्ले का। किसका रहता है? फायर क्ले। और बिहार में अगर फायर क्ले कहे तो जैसे कि इसकी जो मिट्टियां हैं सारण में मिलती है, भागलपुर में मिलती है और साथ साथ पूर्णिया में मिलता है। कहां मिलता है फायर क्ले? सबको समझ में आ गया? इसी प्रकार से यहां मिलता है बिहार में सोप स्टोन। सोप स्टोन, सोप स्टोन समझते हो क्या होता है? क्या होता है? साबुन जो बनता है ना, साबुन, तो साबुन में पत्थरों के पाउडर इस्तेमाल होते हैं। साबुन जो होता है, या तो जो फेस पाउडर होता है, फेस पाउडर जो होता है उसमें जो 90% होता है पाउडर का, वो अगर देखा जाए तो पत्थर के ही जो है वो चूर्ण होते हैं। ऐसे लुब्रिकेंट उसी का बना हुआ होता है, या महीन चूर्ण उसका बना हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? जो पाउडर फेस पाउडर होता है, फेस पाउडर में पत्थरों के ही चूर्ण रहते हैं। कई जगह पर अगर मान लो जैसे आर्टिस्ट जब मूर्ति का निर्माण करेगा, वहां पर देखना उसका जो इक्विपमेंट रहेगा, उससे जब कहीं पर कुछ बनाएगा तो उसी के जो है पतले धूल की तरह एकदम, वो डस्ट की तरह। समझ में आ रहा है? तो ये इसी को बोलते हैं सोप स्टोन। क्या बोलते हैं? जो साबुन निर्माण में होता है, और साबुन निर्माण में कार्य आता है। ये भी मिलेगा आपको अगर देखा जाए तो मुंगेर और जमुई से। कहां मिलता है? मुंगेर और सोप स्टोन। समझे तुम लोग? साबुन के निर्माण में जिस पत्थर का इस्तेमाल होता है उसी को कहते हैं सोप स्टोन। क्या कहते हैं? तो सोप स्टोन कहां मिलेगा? इसके अलावा बिहार में मिलता है स्लेट। बताओ क्या मिलता है? स्लेट जो तुम लोग जानते होगे, जैसा ये बोर्ड दिख रहा है इसी कलर का होता है। आप लोगों ने पत्थर के स्लेट पर लिखा है पहले? कितने लोगों ने? आप सब लिखे? आजकल के बच्चे नहीं लिखते हैं ऐसा, तो इसको तो पहले ही पेंसिल और कॉपी मिल जाता है। नहीं, आप जब छोटे रहे होंगे तो पहले मिला हुआ पत्थर का स्लेट है ना, तो वो जो स्लेट होता है एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता है। क्या होता है? आप देखे होंगे आपका स्लेट कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा था ना। ये दो काम में आता था, पढ़ने में भी और लड़ने में भी, है ना। सेल्फ डिफेंस के लिए आपके पास हथियार यही था। पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अगर माहौल खराब हो गया, बस्ता निकाले नहीं तो पढ़ने के भी काम आ गया, और साथ साथ तो वो जो स्लेट होता है वो स्लेट एक तरीके का मुलायम पत्थर होता है। मुलायम, वो मुलायम पत्थर होता है। और ये स्लेट भी बिहार में जो मिलता है वो सबसे ज्यादा मुंगेर में ही मिलता है। कहां मिलता है? स्लेट के बारे में भी अगर कहा जाए तो सबसे पहले ये मिलता है जो कि मुंगेर में। कहां मिलता है? तो ये भी मिलता है आपके मुंगेर में। बिहार में पेट्रोलियम के भी निक्षेप हैं। किसका बोला हमने? पेट्रोलियम के भी निक्षेप है। और ये अगर देखने के लिए मिलेगा तो आपको पश्चिम चंपारण में। कहां मिलेगा? बेगूसराय में नहीं होगा। बेगूसराय में जो है वो आपके पेट्रोलियम रिफाइनरी सेंटर है, उसको शुद्ध किया जाता है केवल। बरौनी में जो देखा जाए तो बरौनी में क्या है कि ये जो है उसको केवल शुद्ध किया जाता है। क्या करते हैं? शुद्ध किया जाता है। तो इसमें इस बात को याद रखना तुम लोग कि ये पेट्रोलियम के निक्षेप बिहार में कहां है? पश्चिमी चंपारण में है आपका, पश्चिमी चंपारण। अब देखो बिहार में इसके अलावा क्वार्टरजाइट मिलता है। क्या मिलता है? क्वार्टरजाइट एक प्रकार का जो है वो पत्थर है। क्या है? क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट एक प्रकार का पत्थर है। और ये भी अगर देखा जाए तो दक्षिण बिहार के ही इलाके में मिलेगा। दक्षिण बिहार के पठारी भाग में अगर देखा जाए तो ये क्वार्टरजाइट भी मिलेगा। एक प्रकार का पत्थर है। क्या है?
सोना बता दिए, बॉक्साइट बताए, लॉयस्क बताए, चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी कहा जाए अगर, इसको चाइना क्ले कहते हैं। ठीक है, चीनी मिट्टी आप लोग समझते हैं, चीनी मिट्टी से बनते हैं कप, प्लेट और यही सब सजावटी वस्तु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चीनी मिट्टी बिहार में मिलेगा, जैसे कि सारण में। कहा मिलेगा? भागलपुर में। कहा मिलेगा? मुजफ्फरपुर में मिलेगा। इन्हीं जगह पर जो है चीनी मिट्टी के अंश देखने के लिए। क्लियर? सोरा, तो सोरा तो तुमको इतिहास में भी बताए हम। सोरा कहे तो सबसे पहले सारण। क्या बोला हमने? सारण के अलावे भागलपुर। कहा बोला? और पूर्णिया, पूर्णिया मुजफ्फरपुर, इस जगह पर सोरा भी। तो सोरा एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है, इससे बम बारूद बनाए जाते हैं, बम और बारूद। ये सोरा बता चुके तुम लोग को। और बताओ मैग्नीज, तो फिर क्या बोला, गया वाला में रहेगा। और बताओ, बस इसी समय खाना खा के तो तुम लोग क्लास में आते हैं, खाना खाते। इसके पहले देखो बैच नंबर 6 से क्लास लेते हैं 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, तो लगातार 2.5 घंटे बोल लिए होते। तो तुम लोगों का क्लास है और फेवरेट बैच तो ले लेते, दूसरा बैच तो छुट्टी हो जाता अब तक, इतना देर में खत्म। बताओ सोरा, और बताओ कुछ। और कौन सा धातु बिहार में? कोयला। कोयला का भंडारण बिहार में है, भागलपुर में। क्या है? कोयला का भंडारण है, उत्खनन नहीं होता है। कोयला अगर कहा जाए तो भागलपुर। हीरा नहीं है गधा। बेरिलियम, लिथियम, यूरेनियम सब गया में। और बताओ कुछ है? चाइना क्ले बता दिए है, सोरा बताए, बॉक्साइट बताए, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पायराइट, अभ्रक, यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, टीन। बेरिलियम भी गया में। आगे देखो लेड, लेड लिखा रहे, सीसा लिखा रहे, गैलेना लिखा रहे, सब इसी के लिए होता है। तो ये सब में तुम लोग याद रखना। मुंगेर, क्या बोला हमने? मुंगेर के हिस्से, गया के भी जो आपका हिस्सा दिखता है, यहाँ भी जमुई, बांका, इन्हीं जगह पर आपको दिखेगा लेड या सीसा। लेड या सीसा आपको याद रखना है। चलो, तो अब लगभग तुम्हारा ये हो चुका है। हाँ, क्या क्या? तांबा, तांबा अलग से नहीं, यहां पर है कुछ भी। तांबा रहेगा तब तो बताएंगे, और हमें नहीं करेगा तो पहले बना के बताए। नहीं लिखना सभी लोग, टाइटल देना बिहार के खनिज संसाधन। बिहार के खनिज संसाधन, बिहार के खनिज संसाधन। सर मुल्तानी मिट्टी कहां मिलता है? दुकान में। दुकान में। एक सवाल और है, एक सवाल और है। आयरन को स्त्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गर्म होती है। सवाल इतना खतरनाक, तो आयरन को स्त्री क्यों कहते हैं? मिला जवाब। एक का सवाल है, भागलपुर का नाम भागलपुर क्यों पड़ा? तुम पूछे क्या जी? यही पूछते ऐसा, भागलपुर का नाम भागलपुर क्यों पड़ा? क्योंकि भाग रहा होगा वो, ऐसे सवाल है। कानपुर का नाम कानपुर क्यों पड़ा? वहां लोगों के 4 कान होते हैं क्या? नागपुर का नाम नागपुर क्यों पड़ा? वहां नाग ज्यादा है क्या? नाम वाले में तो ऐसे पूछना ही मत कभी कि नागपुर, कानपुर। बिहार के खनिज संसाधन लिखा आप लोगों ने? चलो पॉइंट बनाकर लिखना। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का दक्षिणी भाग 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का दक्षिणी भाग
झारखंड बिहार से अलग, झारखंड बिहार से अलग एक नया राज्य बना, एक नया राज्य बना। कुल खनिज का 96%, कुल खनिज का, इसी में आगे, कुल खनिज का 96% झारखंड चला गया। झारखंड इस प्रकार खनिज के दृष्टिकोण से, इस प्रकार खनिज के दृष्टिकोण से बिहार को बड़ा नुकसान हुआ। बिहार को बड़ा नुकसान, बचे हुए खनिजों के ज्यादातर हिस्से, बचे हुए खनिजों के ज्यादातर हिस्से दक्षिण बिहार के पठारी, दक्षिण बिहार के पठारी, पठारी भागों में स्थित है, दक्षिण बिहार के पठारी भागों में स्थित है। लिखे बिहार में, नेक्स्ट बिहार में पाए जाने वाले ज्यादातर खनिज अधात्विक है, अधात्विक। बिहार में पाए जाने वाले ज्यादातर खनिज अधात्विक है, ज्यादातर खनिज अधात्विक है। लिख लिए। तो दो तरीके के खनिज होता है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज ज्यादा महंगा होता है अधात्विक की तुलना में। जो धातु वाला खनिज रहता है, जैसे मान लो तांबा हो गया, लोहा हो गया, है ना, ऐसे जो धात्विक होते हैं, सोना हो गया, सब ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन बिहार में ज्यादातर खनिज अधात्विक है। कैसा है? जैसे अभ्रक हो गया, जैसे चूना पत्थर हो गया। बिहार में जितने भी खनिजों का माइनिंग होता है उसमें ज्यादातर अधात्विक है, भंडारण में भी ज्यादातर अधात्विक ही। लिखे, आगे लिखना। पहले में चूना पत्थर, या तो लिख लेना एक पॉइंट को, बिहार में निम्नलिखित खनिज पाए जाते हैं। बिहार में निम्नलिखित खनिज पाए जाते, बिहार में निम्नलिखित खनिज पाए जाते हैं, बिहार में निम्नलिखित खनिज पाए जाते, बिहार में निम्नलिखित खनिज पाए जाते। लिखे तुम लोग। पहले नंबर चूना पत्थर, चूना पत्थर, यहीं से डिट्टो कॉपी पेस्ट। हट जाए, अब दिख रहा है? देखो बगल वाली से लिखो ना देख के। वो भी नहीं लिखी है। बढ़िया टीम बनाओ, टीम अच्छा बनाओ तुम लोग, ठीक है। पहले चूना पत्थर, स्क्रीन नहीं तुम लोग को दिखता है कहीं पे, यहीं से देख के लिखते हो क्या? भारी दिक्कत है। पूरा पूरा ऐसे ही लिखना है।
आज इसके पहले वाले क्लास में इतना जबरदस्त सरक गए हम, बहुत भयंकर। हाँ, क्या तीज है? तीज से सरकने का क्या लेना देना है जी? अरे कहां से कहां कनेक्शन तुम लोग जोड़ दिए। तो तीज ऐसे तो मतलब हमारे लिए थोड़े होगा। अबे, तो आज भरत सर को देख के लगा, जब वो नीचे गए और मोबाइल पे वीडियो कॉल किए हुए थे, तब हमको महसूस हुआ कुछ तो कमी है अब। कुछ है जिस चीज से कभी कभी जरूरी होता है नहीं। चलो ठीक है, तुम लोग नहीं रो नहीं रहे। आज थोड़ा सा दुखी लगे हम, मतलब थोड़ा सा दुख महसूस हुआ हमको। समझ में? हाँ, ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे बात करते रहते हो ना हमारे बारे में। ठीक है। बाकी तो जब हम पता है इस टीम को ज्वाइन किए थे, बीपीएससी यहाँ पर शुरू हुआ था अपना केजीएस में, तो अपने टीम में 4 लोग अनमैरिड थे। ठीक है, जब बीपीएससी शुरू हुआ था ना, तो यहाँ केजीएस में 69 से शुरू हुआ था, तो उस समय 4 लोग अनमैरिड थे टीम में। एक सुमित सर अनमैरिड थे, एसकेसी सर अनमैरिड थे, खान सर अनमैरिड थे, और हम तो थे ही थे। तो 4 लोग अनमैरिड थे उस समय। अब 3 का टिकट कट गया। समझ में आ रहा है कि ना रहा? तो जब सर की शादी हुई तो लोग अब बोले कि कुंवारों के मसीहा तो बदल गए। पहले लोग ऐसे सर के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हुए थे। नहीं, बच्चे कमेंट तो कर ही रहे थे कि जिनके प्रेरणा से हमने शादी ना करने का फैसला लिया था, आज उन्होंने ही शादी कर लिया। लिख लिए सभी लोग? क्या नीचे सीमेंट उद्योग है? कौन सा? डालमिया नगर सीमेंट कारखाना रोहतास, डालमिया नगर सीमेंट कारखाना रोहतास, कल्याणपुर सीमेंट कारखाना उसमें भी रोहतास, दोनों रोहतास। ठीक है, देखो दिख गया, बोल तो दिए तुम लोगों के लिए। लिखे श्री सीमेंट औरंगाबाद। श्री सीमेंट कारखाना कहां है? औरंगाबाद। श्री सीमेंट कारखाना कहां है जी? औरंगा। ऑनलाइन वालों क्लास रुक गया। आगे पायराइट, एकदम यहीं से कॉपी, यहीं पर पेस्ट। पायराइट लिखा हुआ, लिखो तुम लोग पायराइट। इतना गंधक निर्माण में दिक्कत हो रहा है तुम लोग को? इधर जगह है, इधर जगह है क्या? इधर बैठ जाते, लिखो पायराइट, लिखो बोल रहे हैं पायराइट, लिख के डैश दो। गंधक निर्माण, दवाइयों का निर्माण उर्वरक में तथा उर्वरक में पायराइट का उपयोग होता है। पायराइट का उपयोग होता। बिहार में सर्वाधिक पायराइट रोहतास से प्राप्त होते हैं। बिहार में सर्वाधिक पायराइट रोहतास से प्राप्त होते। तुम लोग इधर आ जाओ, दोनों तीनों बैठो इधर। इन लोगों तुम लोग बैग हटा लो, आ जाओ इधर इधर। बोलेंगे नहीं? आ जाओ। तुम लोग क्या दिक्कत होता है? उसमें बैग रखे हुए हो, इधर आके बैठो। निकलो वहां से, 3 4 5 लोग इधर सब लगातार, दिख ही नहीं रहा है तो। रोहतास, देश के पायराइट का 95% रोहतास में भंडारित है। रोहतास में भंडारित है। देश के पायराइट का 95% रोहतास में भंडारित है। पायराइट उत्पादन में सर्वाधिक बिहार और बिहार में रोहतास। बाकी लोगों को भी लिखने दो।
लिख लिए क्या? आगे बढ़े क्या? क्या है? डोलोमाइट। डोलोमाइट में रोहतास। नहीं दिखे तो बताना। नहीं दिख रहा है। लिख ले क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों को रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल इशू के वजह से आपकी क्लासेज नहीं चल पाई है। तीन, हाँ गया। तीन गया में ही, गया जी में ही। यूरेनियम, लिथियम, अबरक, बेरिलियम भी ऐड कर लो। तीन लॉ एस्क, ये सब गया जी में। लॉ एस्क भी गया जी में, टीन भी, बेरिलियम भी। ये क्रसर उद्योग। लिखो, नहीं भी लिखोगे तो आगे लिखवाएंगे ही। क्रसर उद्योग लिख लिए। बॉक्साइड। मुंगेर, जमुई। खड़गपुर पहाड़ी, गिद्धेश्वर पहाड़ी, रोहतास। हाँ, गिद्धेश्वर में पहाड़ी भी ऐड कर लेना। सोना। जमुई, मुंगेर, पश्चिम चंपारण। सोना वाला में एक लाइन लिख लेना। बिहार में सर्वाधिक सोने का भंडारण जमुई में है। सोना वाला में एक लाइन लिख लेना पूरा लिखने के बाद। बिहार में सर्वाधिक सोने का भंडारण जमुई में है। सीताराम। बिहार में सर्वाधिक सोने का भंडारण जमुई में। लिख लिया क्या? अच्छा ठीक है, लिखो।
लिखो आगे। नहीं लिखे थे तुम लोग? देखो जल्दी, इतना स्लो कैसे हो गया है? फायर क्ले, फायर क्ले, सोप स्टोन, सोप स्टोन में जैसे लिखना, साबुन बनाने में उपयुक्त पत्थर, साबुन बनाने में उपयुक्त पत्थर, साबुन बनाने में उपयुक्त पत्थर, सोप स्टोन। इधर पेट्रोलियम है, क्वार्टरजाइट, चीनी मिट्टी, सोरा। बोल देंगे इधर अगर दिक्कत होगा तो। पेट्रोलियम पश्चिम चंपारण, क्वार्टरजाइट एक पत्थर है जो कि दक्षिण बिहार के पठारी भाग में, दक्षिण बिहार के पठारी भाग। हाँ हाँ, सोरा में लिख लेना सारण, सारण के अलावा लिखना पूर्णिया, पूर्णिया के अलावा भागलपुर, तीनों लिख लो। सोरा में सारण, पूर्णिया, भागलपुर, गोपालगंज में भी। आगे बढ़े, लिखो। लिख लिए? चीनी मिट्टी सारण भागलपुर, क्वार्टरजाइट दक्षिण बिहार के पठारी भाग। क्वार्टरजाइट एक प्रकार का पत्थर है, तो इसमें लिखना डैश देके, क्वार्टरजाइट एक प्रकार का पत्थर है जो कि दक्षिण बिहार के पठारी भागों में मिलता है। क्वार्टरजाइट एक प्रकार का पत्थर है जो दक्षिण बिहार के पठारी भागों में मिलता। सोरा सारण, पूर्णिया, भागलपुर, सोरा सारण, पूर्णिया, भागलपुर लिखो ना। लिखे? कोयला, कोयला भागलपुर, कोयला का केवल भंडारण है यहां पर, कोयला का केवल क्या है, उत्खनन नहीं हो रहा है। बीच में गैप रहता ना क्लास में तो ठीक था, लगातार क्लास एकदम। क्या बोल रहा है? देखो तुम लोग नींद तुड़वा के ही मानेगा क्या? लेड सीसा, मुंगेर, गया जी, जमुई। सीसा या लेड या गैलेना, गैले गैलेना भी लिख सकते हो। इतना ही है, आगे बढ़ा है? बताओ कितना टाइम हुआ है? कितना? बिहार के उद्योग बता दे क्या थोड़ा? बिहार का उद्योग बता देते हैं थोड़ा, है ना?
नहीं, यही बता देते बिहार के उद्योग, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोगों का भी 2 क्लास हो रहा है ना कि 3 हो रहा है? 2 क्लास। तो बिहार के उद्योग देखो, यहां पर एक तो खनिज कम है, तो खनिज आधारित उद्योग भी कम है। और उद्योग कम क्या मतलब, उद्योग ना के बराबर है। बिहार तो आप वैसे भी समझ सकते हो कि उद्योग का भारी कमी है ना। और इसी कारण से कहीं ना कहीं बिहार जो है थोड़ा सा, अगर देखा जाए इकोनॉमिकली थोड़ा वीक भी है। इकोनॉमिकली वीक किसी भी राज्य या देश को रहने में सबसे अधिक योगदान होता है जो कि उद्योग का होता है। कोई भी अगर देश या फिर अगर कहे कोई भी राष्ट्र अगर डेवलप्ड कंट्री है, तो उसमें जो सेकेंडरी सेक्शन जो आपका है अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि, पशुपालन, खनन, खनन भी। दूसरा जो है आपका उद्योग और विनिर्माण। और तीसरा सेवा क्षेत्र है। कोई भी अगर देश डेवलप्ड कंट्री है तो उसमें जो सेकेंडरी सेक्शन है उसका योगदान सबसे ज्यादा होना, और यही योगदान हमारे राज्य में एकदम चौपट है। कोई अगर राज्य भी अगर देखा जाए अगर आगे है, तो राज्य भी जो आगे है तो उसमें समझना कि उसमें सेकेंडरी सेक्शन का योगदान, हमारे राज्य के लगभग 70% या 75% लोग जो है अगर देखा जाए तो कृषि पर आश्रित है। किस पर? प्राइमरी सेक्टर में। जबकि टोटल जितना आय होता है उसका लगभग 20% ही केवल जो है वो प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा हमें। समझ में आ रहा है? 20% प्राइमरी सेक्टर से और लगभग 20% जो हमारा जीडीपी है, हमारा जो आय है, उसका लगभग सेकेंडरी सेक्शन से। और बाकी जो है सब पैसा आता है सेवा क्षेत्र से। किससे आता है? सेवा क्षेत्र। जैसे देखो हम जो तुम लोगों को पढ़ा रहे थे, हम सेवा ही तो देने का काम कर रहे हैं, सेवा देने का काम कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या है कि जो सेकेंडरी सेक्शन अगर मजबूत रहेगा तभी उस राज्य या देश की स्थिति मजबूत हो सकती। और बिहार का सेकेंडरी सेक्शन अगर देखा जाए तो एकदम चौपट है। समझ में आ रहा है? तो हमारे राज्य में जो है वो यहां पर औद्योगिक पार्क बन रहा है गया जी में, है ना। तुम लोगों को बताया ही होगा हमने कि उसमें 20,000 लोगों को नौकरी मिलेगा, लेकिन ये बन के तैयार होगा 5 वर्ष में। अब 5 वर्ष के बाद अगर देखा जाए हमारे राज्य की जनसंख्या में 1.5 करोड़ का इजाफा होगा। कितना बढ़ेगा? जनसंख्या बढ़ेगा 1.5 करोड़ और नौकरी मिलेगा 20,000। कुआं में एक बाल्टी पानी डालने के बराबर है। नहीं, इससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। तो बिहार का उद्योग अगर देखा जाए ज्यादा मजबूत नहीं है, फिर भी जो हिस्से जहां पर मिले, जैसे तुम लोगों को हमने बताया था एक सीमेंट उद्योग, याद है ना। तो जो सीमेंट उद्योग है हमने इसमें बताया था कि सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है चूना पत्थर का। किसका होता है? तो आप लोगों को 3 ऐसे कारखाने बताए थे और वही कारखाने का नाम बताओ पहले। डालमिया नगर सीमेंट कारखाना, बताओ कहां है? उसी प्रकार से है कल्याणपुर। क्या बोला हमने? कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री। बताओ ये कहां है? हाँ, ये दोनों कहां है? रोहतास में। कहां है जी? तीसरा बताओ। तीसरा बताया था हमने श्री सीमेंट, ये बताओ कहां है? ये बताया तुम लोगों को औरंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 3 ऐसे हमने बताए थे। उसी प्रकार से देखो यहां पर जो है इस क्षेत्र में जो अगर देखे तो रसायन उद्योग भी होता है। ठीक है, तो ये तो तुम लोगों को हमने बताया सीमेंट इंडस्ट्री। रसायन उद्योग कहे या केमिकल इंडस्ट्रीज को कहा जाता है। ठीक है, इसको या तो बोले रसायन उद्योग या बोले केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो रसायन उद्योग केमिकल इंडस्ट्री कहा जाए तो ये भी रोहतास में भी है। कहां है? तो रोहतास में कंपनी है पायराइट फास्फेट केमिकल लिमिटेड। क्या बोला हमने?
पायराइट फास्फेट केमिकल लिमिटेड, और ये जो है आपका रोहतास में है। बताओ कहाँ है? तो पायराइट का जो माइनिंग हो रहा है, इस पर जो रिसर्च हो रहा है, इसी के लिए यहाँ पर एक कंपनी लगाया गया है। और वही जो है यहाँ पर अगर कहे रसायन उद्योग के रूप में, ये आपका PPCL इसको बोलते हैं, पायराइट फास्फेट केमिकल, इसी को बोलते हैं PPCL। क्या बोलते हैं इसको? PP। ये कहाँ है आपका? रोहतास। इसके अलावा अगर फर्टिलाइजर कहें, उर्वरक कहें, ठीक है, तो जैसे ही फर्टिलाइजर या उर्वरक के बारे में कहा जाए, सबसे महत्वपूर्ण जगह है आपका बरौनी। बताओ कहां बोला हमने? बरौनी। बरौनी कहां है? ये है बेगू, एक और याद रखना मुजफ्फरपुर। क्या याद रखोगे? तो मुजफ्फरपुर में एक कंपनी है हरा भराव फर्टिलाइजर। हाँ, इसका नाम। हाँ, तो रिफाइनरी के साथ उर्वरक भी है। यस, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए बरौनी में, तो बेगूसराय में उर्वरक भी है। यहां पर क्या है कि खाद बनता है। क्या बनता है? खाद बनता है। तो ये मुजफ्फरपुर में यहां पर अगर देखा जाए, एक का नाम हरा भरा फर्टिलाइजर, इसका नाम ही है हरा भरा फर्टिलाइजर। कहां है बताओ? तो जो जगह उर्वरक ज्यादा याद रखना। कौन कौन? हाँ, चलो देखो, बिहार में होता है जूट उद्योग। क्या होता है? बिहार में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है पूर्णिया में। कहाँ होता है? और इसीलिए यहां पर पूर्णिया में जूट पार्क बना है। क्या बना है? इसमें जो इन लोगों के पास में प्रोडक्शन है, सबको आसानी से जो है वो मतलब एक तरीके से शहर में पहुंचाया जा सकता है। व्यापार को मजबूत करने के लिए जूट पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बिहार में। इसके अलावे पूर्णिया के अलावे कटिहार में भी होता है और भागलपुर में भी होता है। इसके अलावे बिहार में होता है यहाँ पर रेशम उद्योग। क्या बोला हमने? रेशम उद्योग होता है, और बिहार में सबसे ज्यादा रेशम उद्योग भागलपुर। कहाँ होता है? इसीलिए इसको कहा जाता है सिल्क सिटी। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर रेशम उद्योग, रेशम के उद्योग में इस समय देखो रेशम के कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो ये मलबरी यहाँ पर जो है, इसका जो है खेती की जाती है एक तरीके से, और ये जो है भागलपुर में। कहा बोला हमने? बिहार में होता है चाय उद्योग। क्या होता है? और जैसे ही बात करेंगे चाय उद्योग का, किसका? सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किशनगंज। कहाँ होता है? किशनगंज में अगर कहा जाए तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन, ठीक है। कहाँ होता है बताओ? सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहा जाए तो, ठीक है, ये याद रखना तुम लोग, पूर्णिया। क्या बोला हमने? सर्वाधिक चाय का उत्पादन, तो ये जो है किशनगंज में याद रखना। एक है ठाकुरगंज प्रखंड। कौन सा? किशनगंज जिले के भीतर एक है ठाकुरगंज, एक जो इसमें है आपका ठाकुरगंज प्रखंड। इसके अलावा याद रखना एक पोठिया प्रखंड। यस, इसका नाम है पोठिया प्रखंड। समझ में आ रहा है कि ना रहा? दोनों कहाँ है? समझ में? किशनगंज में है। कहाँ है? सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है बिहार में, किशनगंज। किशनगंज में दो ऐसे जो है प्रखंड, ठाकुरगंज और पोठिया प्रखंड में यहाँ पर चाय का उद्योग होता है। उसके अलावा बिहार में चलता है मखाना उद्योग। क्या होता है? मखाना उद्योग पूरा मिथिला क्षेत्र में। कितने लोगों के जिले में मखाना की खेती होती है बताओ? आप लोग यहाँ मखाना होता है तो लेके आया करो। ठीक है, ऐसे ही बोल रहे, लेके मत आ जाना कभी गलती से। तो सर बोलेंगे कि कहा मास्टर साहब, ये सरकारी स्कूल के मास्टर नहीं करते ऐसा। सर गए स्कूल में ऐसे, तुम्हारे घर लौकी होता है जी, लेके आना कल। नहीं, और ले जाके मास्टराइन को दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं मास्टराइन भी। नहीं, मास्टर लोग जाते थे सरकारी स्कूल में, साइकिल से जाते थे पहले वाले, अभी भी जाते होंगे। पहले स्कूल में ना साइकिल से जाते थे मास्टर, अब सब गाड़ी चलाते हैं क्या? कुछ लोग जाते होंगे ऐसे कर।
तो 7 सरकारी स्कूल में झोला लेके आते थे, झोला खाली लेकर के आते थे और सब बच्चों को बोलते घर से लेके आना। सब जितना लड़कन है गांव से आ रहा है, कोई अपने बैग में कद्दू होता है ना, लौकी रखे हुए, कोई करेला रखे हुए, सब अपने हाथ से घपला मार मार के ला रहे, पूरा झोला भर करके लेकर के जा रहे हैं। नहीं, सर के साथ मैडम भी खुश और मास्टर पीट भी नहीं रहे इस कारण से बच्चों को, बच्चों के भविष्य चौपट कर देते ज्यादा, ये पूरा उसी चक्कर में लगे। अब के मास्टर तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं उतना। सब लोग जैसे मास्टर बना बीपीएस से टीचर लिखवा लेता है, मोटरसाइकिल पर नहीं। अरे भाई टीचर तो टीचर लिखवाओ, बीपीएस से टीचर क्या होता है? तो इसका मतलब क्या हो गया? अरे बट अगर ज्यादा तुमको ऐसा लग रहा है, इतना ज्यादा है, इतना तो भाई टीचर लिखवाओ। बीपीएस से टीचर लिखवाने का मतलब तो उसको लगता है कि बीपीएससी निकाल लिया है कि बार है। इस बीपीएससी में और उस बीपीएससी में फर्क नहीं है, ये 19-20 का फर्क थोड़े है 10-20 का फर्क है। ये दोनों एक, दोनों के मार्ग अलग अलग है। कहा इससे डीएम बनेगा, डीवाईएसपी बनेगा, वहां स्कूल के मास्टर बने हुए सब। लेकिन बहुत बड़ा वैकेंसी होता है, नहीं टीचर का वैकेंसी जो होता है बिहार में बहुत बड़ा, एक लाख आता है, 1 लाख वैकेंसी आता है, सोच लेना। जिन लोगों का बीएड रहता है वो लोग तुरंत फटाक से नौकरी मिल जाता है इस कारण से, जो तैयारी अच्छे से की हुआ है, बीएड की हुआ है, तुरंत हो गया नौकरी। लेकिन इसके पहले तुम लोग जो तैयारी कर रहे हो उसी को पहले करो ठीक से, ठीक है। अब वो भी हार्ड हो गया, उससे कई गुना हार्ड ये है जो तुम कर रहे हो, ठीक है। मखाना खेती मिथिला क्षेत्र में, तो यहां पर कई जगह पे जैसे दरभंगा, क्या बोला हमने, और बताओ, इस सब जगह पर होता है ना, नहीं देखे हैं, लो हटा दिए। ये सभी जिले में होता है लेकिन, है ना। अरे होता है, देखने का मतलब क्या है, जानना पड़ेगा। तो मिथिला, पूरा मिथिला क्षेत्र में लगभग मखाना होता है ना, कहीं ज्यादा है कहीं कम, ये हो सकता है। देखो और अगर देखा जाए तो यहाँ पर उद्योग से बीड़ी उद्योग होता है बिहार में, बीड़ी उद्योग अलग है और सिगरेट उद्योग अलग है। बीड़ी उद्योग होता है बक्सर में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, समझे। बीड़ी अलग है और सिगरेट, यही सब उद्योग बिहार में होता है। सिगरेट उद्योग बिहार में, सिगरेट उद्योग सबसे ज्यादा मुंगेर में, आईटीसी, ठीक है, इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी का जो है यहां पर एक ब्रांच है आपका मुंगेर में, ठीक है। ये आईटीसी का जो है सिगरेट की कंपनी है ना आईटीसी, तो ये आईटीसी का एक ब्रांच कहाँ है, मुंगेर। सिगरेट उद्योग कहाँ होता है बिहार में, मुंगेर में होता है। और बताओ कोई उद्योग, ट्रेन वाला तो बताएंगे अभी, हाँ मखाना तो बता दिए। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग कई जिलों में जैसे पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, सारण, ये सभी। कौन सा उद्योग, खैनी उद्योग, उसको बोलते तंबाकू उद्योग, तंबाकू उद्योग। तंबाकू उद्योग सबसे ज्यादा वैशाली में, वैशाली के अलावे ये भी जो होगा वो बक्सर में भी होगा, और ये भी होगा जो मुजफ्फरपुर में होगा, ठीक है, सभी जिलों में, औरंगाबाद में भी। हाँ हाँ, सिंदूर उद्योग, बताओ, सब बता देते हैं आज। सिंदूर उद्योग बिहार में होता है लखीसराय में। कहां होता है, अरे वो तंबाकू ही होता है, वो सब तंबाकू, अलग अलग थोड़े कैटेगरी में होता है वो। चलो
बता रहे आगे सुनो, सब अलग अलग नहीं है, सब तंबाकू में है। तुम लोग अपना अनुभव शेयर कर रहा है, सब तंबाकू में। गन फैक्ट्री बंदूक उद्योग या गन फैक्ट्री तो मुंगेर, लेकिन अब वो कारखाना यहां भी समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब वैसा नहीं चला। कालीन उद्योग, हाँ देखो बिहार में होता है कालीन उद्योग। कालीन समझते हो, कारपेट है ना, देखो ये कालीन है जो रेड कलर की बिछी हुई है, तो ये कालीन उद्योग बिहार में सबसे ज्यादा होता है औरंगाबाद में। कहां बोला हमने, औरंगाबाद में एक जगह, इसका नाम है ओबरा। क्या नाम है, सबसे ज्यादा ओबरा औरंगाबाद में कालीन उद्योग होता। इसके अलावे बिहार में होता है थोड़ा कंबल उद्योग। क्या होता है, बिहार में कंबल भी बनाए जाते हैं, और ये भी बनाए जाते हैं औरंगाबाद। कहां बोला हमने, ये भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पर होता है चमड़ा उद्योग। क्या होता है, यहां पर होता है चमड़ा, तो चमड़ा उद्योग भी होता है ओबरा औरंगाबाद में। कहां होता है, इसके बाद ये होता है गया जी में। कहां होता है, पटना में। कहां बोला हमने, और एक जगह मुजफ्फरपुर। बिहार में चमड़ा उद्योग से संबंधित काम, जूते चप्पल बनाए जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है। तो इसीलिए सुनना, यहां से जो चमड़ा है वो बहुत सारा एक्सपोर्ट किया जाता है कानपुर। कहा जाता है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, इन जगहों से यहां से जो चमड़ा है वो सब चमड़ा जाता है कहां, कानपुर। कहा जाता है, कानपुर जाता है। वहां कंपनियों में बहुत सारे जूते चप्पल बनते हैं। यहां, हाँ बता रहे, यहां जो है वो केवल और केवल कुछ ही ऐसे जूते चप्पल है जो कोई कंपनी का नहीं है, कोई व्यक्ति बना दे तो बात अलग है। समझ में आ रहा है। यहां पर देखो याद रखना, प्लाईवुड। क्या बोला हमने, प्लाईवुड तो अब वैसे पूरा बिहार में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है हाजीपुर में। कहां होता है, बिहार में होता है दवाई उद्योग। क्या होता है, और इसमें भी याद रखना है तुम लोगों को, एक तो हाजीपुर, ठीक है, और एक याद रखना है मोकामा पटना। कहां बोला हमने, ठीक है। स्कूटर्स इंजीनियरिंग वर्क्स भी यहां पर होता है, स्कूटर्स से रिलेटेड, लेकिन अब वो सब बंद हो गया, तो आपको उसमें याद रखने की आवश्यकता। आगे बताएं, कागज उद्योग सबसे ज्यादा समस्तीपुर में। कागज या जिसको लुगदी उद्योग कहते हैं, कागज या जिसको कहते हैं लुगदी। लुगदी का देखो आप लोग वो देखो, कवर, मोटा कवर कॉपी के ऊपर, या फिर कभी ऐसे मिठाई का डब्बा नहीं होता है, हाँ तो वो सब कागज में इंक्लूड रहता है आपका। कागज या लुगदी उद्योग उसको कहते हैं। हाँ कौन सा, अच्छा, दूध उद्योग तो पूरा बिहार में होता है जी, ज्यादा उत्तर बिहार में होता है। कागज या लुगदी सबसे ज्यादा समस्तीपुर। यादव जी पक्का होगा जो बोला है, निश्चित तौर पर होगा। उसको आखिरकार ध्यान आ ही गया कि हमारे उद्योग को क्यों ऐसे रोका जाए। देखो रेलगाड़ी से संबंधित बिहार में है ना, यहां पर हम आप लोग को बताते हैं रेलगाड़ी का इंजन, और रेलगाड़ी का इंजन निर्माण जो होता है ये बिहार के सारण में एक जगह है मडौरा। कहां है बताओ, और यही सारण में यहां पर जो है वो आपका रेलगाड़ी के इंजन बनाए जाते। उसी प्रकार से रेलगाड़ी का पहिया भी बनता है यहां, ठीक है, रेलगाड़ी का पहिया भी बनता है। और रेलगाड़ी का पहिया जो निर्माण होगा, ये पहिया निर्माण होगा तुम लोगों को बेला में। क्या होगा, और बेला भी जो है वो है सारण। कहां है, और बता दे, रेलगाड़ी के डब्बे से संबंधित, ठीक है, रेलगाड़ी से संबंधित अगर डब्बे कह दे तो याद रखना जमालपुर। क्या बोला हमने,
जमालपुर कहाँ है? मुंगेर में है। कहाँ है? फिर ऐसे पूर्वी चंपारण के रक्सौल में भी कुछ काम होता है। ठीक है, तो इतना कम से कम तुमको इसमें याद रखने की जरूरत। मधेपुरा, हाँ, एक जो है रेलगाड़ी का काम जो है यहां होगा, आपको याद रखना है। रेलगाड़ी में ये आपका मधेपुरा श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा ये कंपनी स्थापित किया गया, मधेपुरा। ठीक है, कहां बोला हमने? मधेपुरा। रेलगाड़ी का मरम्मत होगा ना शायद मधेपुरा में? डब्बा, इंजन, इंजन इंजन तो एक मढ़ौरा में बनता है जी। इंजन ही बनता है यहां भी, यहां भी इंजन। हाँ, कौन सा? घर से लेगो अब सभी लोग। नहीं, ऐसे तो सुनो, एक काम करना, कल कुछ नहीं सको जाते हैं, इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा अभी, तुरंत हो जाएगा, तुरंत कर दोगे ना? तो घर जाओगे तो सब नोट्स में इसको बना लेना, कोई दिक्कत? लेकिन कल चेक करेंगे सबका। ठीक है, आज के लिए यहीं तक सेवा। ऑनलाइन वाले बच्चों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये जो है क्लासेज मिल रही है, आगे आपकी क्लास में ये अपलोड हो जाएगा, तो आपकी कोई भी क्लासेज नहीं छूटेगी। आप लोग जस्ट इस क्लास के बाद देखेंगे तो आपको एक और एक्स्ट्रा जो है आपके लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है।